हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, यानी लाभ एंड हानि। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं लाभ एंड हानि में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य मतलब होता है यदि कोई हम वस्तु को खरीदते हैं जितना रुपया में, वो उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाएगा। मान लीजिए एक आम है, उस आम को हम 10 रुपया में खरीदे तो आम का क्रय मूल्य 10 रुपया हो गया। और विक्रय मूल्य हुआ उस आम को कितना रुपया में बेचे, यानी जिस मूल्य पर कोई वस्तु को बेची जाती है उस मूल्य वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम ये पेन ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को हम 10 रुपया में खरीदे तो ये इस मार्कर का क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर यही मार्कर का 12 रुपया हम बेच दिए तो यही मार्कर का 12 रुपया हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब इसी पर डिपेंड करता है मेरा लाभ और हानि। अगर हम जैसे हम 10 रुपया में खरीदे और 12 रुपया में बेच दिए, इसमें हमको 2 रुपया लाभ हो गया। यानी लाभ बराबर, यानी लाभ कब होगा जब हम मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा हम विक्रय मूल्य करेंगे, यानी जितना रुपया हम खरीदे अगर उससे हम ज़्यादा बेचेंगे तो तब हमको लाभ होगा। यानी लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। और इसी का उल्टा है हानि। हानि कब होता है जब कोई वस्तु को हम खरीदते हैं और उससे कम रुपया में हम बेच दे रहे हैं तो वो वस्तु का वो हानि कहलाएगा। यानी उतना रुपया जो हानि हुआ उस वस्तु को हानि कहलाएगा। जैसे 10 रुपया हम वस्तु को खरीदे और हम 8 रुपया ही बेच दिए, यानी 2 रुपया हमको घाटा आ रहा है, तो इसका मतलब 2 रुपया हानि हुआ उस वस्तु का। तो लाभ और हानि हम समझ गए और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी समझ गए। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है तो इसको हम समझते हैं, तो इसको अच्छा से याद रखना है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। चलो, लिखा हुआ यदि क्रय मूल्य x रुपया हो, यहाँ पर रुपया हम भूल गए। यदि क्रय मूल्य x रुपया हो, यानी क्रय मूल्य कुछ रुपया है तथा लाभ 20% हो। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर हमको क्रय मूल्य कह रहा है, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर लाभ हमको 20 रुपया हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यानी 120 रुपया। 100 में खरीदे 120 रुपया में बेचेंगे तब ना 20 रुपया हमको नफ़ा आएगा, यानी लाभ आएगा। तो इस वक्त यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों अगर एक ज़्यादा रहता है तो दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, यानी ये भी रुपया में है ये भी रुपया, हम दोनों को हम जोड़ रहे हैं। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है हम क्रय मूल्य 100 रुपया है लेकिन लाभ हमको परसेंट में दिया हुआ है, यानी जितना रुपया का हम खरीदें उसका 20% मान लेते हैं कि 20% उसका लाभ है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य के लिए सूत्र होगा x का, यानी x क्रय मूल्य हो गया क्रय का 120%। अब यहाँ पर समझना है 120% कैसे हो गया। मान लेते हैं हम कोई वस्तु का दाम है 100 दाम हो गया। अगर उस वस्तु को हम 20 रुपया, यानी 20 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं उस वस्तु पर, तो हमको कितना रुपया में बेचना पड़ेगा, 120 रुपया में। यानी हम 100 में और 20 को जोड़ दिए। तो यहाँ पर याद रखना जितना भी परसेंटेज है उसको हम 100 मानते हैं। यहाँ पर मान लिया कि क्रय मूल्य हमको 100 रुपया हुआ, अब 20% उसको हम जो मतलब लाभ कमाना चाह रहे हैं, यानी इसको कितना रुपया हो गया 120, यानी 120%। तो विक्रय मूल्य, यानी इसको शॉर्ट, ये सब टर्मिनोलॉजी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए ये सब हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। जितना भी कंपटीशन हो या फिर जनरल कंपटीशन कुछ भी हो, उसमें अगर हम मतलब डीपली नॉलेज से या डीपली हम विधि से बना रहे हैं तो उसमें टाइम का कंज्यूम होगा जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसके कारण तो हम इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, तो x का अगर लाभ हो रहा है तो उसमें 100 में उतना जोड़ देंगे। 20% लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे, 120%, यानी x का 120% निकालेंगे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाएगा। यहाँ पर x है क्रय मूल्य। वही इसके अपोजिट में अगर हमको हानि पूछ रहा है, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है और हानि है 20% है, तो हानि मतलब घाटा हो रहा है, तो 100 में हम 20% घटा देंगे, यानी 80%। अब जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम मानते हैं कि एक वस्तु को हम खरीदे 100 रुपया में, अगर हमको लाभ 5% कमाना है
तो वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए इस टर्मिनोलॉजी पर हम पुट करेंगे तो x का मान 100 हो जाएगा। x का x एक, उसके बाद ये 5% है तो 100 हम 5 जोड़ेंगे तो 105%। अब ये को हम का मतलब गुना होता है परसेंट घटाने के लिए 100 लिखेंगे, 100 कट यानी 105 रुपया। यानी अगर हम उस वस्तु को 100 रुपया में खरीदें, अगर हमको 5 रुपया यानी 5%, यहाँ पर 5 रुपया नहीं, अगर 5% हमको लाभ कमाना है तो उस वस्तु के 105 रुपया हम बेचेंगे। तो हो गया। तो इस विधि द्वारा बनता है। इसी में अगर हानि कह रहा है तो 100 हम उतना परसेंट हम घटा देंगे जितना परसेंट हानि अगर हमको मतलब हो रहा है। तो एक टर्मिनोलॉजी और दो टर्मिनोलॉजी यानी हम समझ गए। अब टाइप्स तीसरा समझ रहे हैं, यानी लाभ तथा हानि का जो शॉर्ट ट्रिक है उसमें टर्मिनोलॉजी हम तीन नंबर समझ रहे हैं। तो इसमें कह रहा है अब 1 और 2 का अपोजिट है 3, 4। इसमें हमको क्रय मूल्य का मान दिया हुआ था, इसमें हमको विक्रय मूल्य का दिया हुआ है। मान के चलो कि हमको एक वस्तु का दाम 105 रुपया पहले मतलब 5 रुपया बोला गया था कि 105 रुपया में हम खरीदे हैं। कोई वस्तु के जिस रुपया में ख़रीदा जाता है उस वस्तु का वो क्रय मूल्य कहलाता है, लेकिन वही वस्तु का अगर जितना रुपया में बेचा जाएगा उस वस्तु का मतलब उतना वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो मान लिए कि एक वस्तु है, उस वस्तु का हम 105 रुपया में बेच रहे हैं, यानी विक्रय मूल्य 105 रुपया है, 105 रुपया में बेच रहे हैं। अगर हमको 20 रुपया लाभ कमाना होगा, अगर 20 रुपया हमको लाभ कमाना होगा तो यानी कितना रुपया हम खरीदें, तो कितना रुपया हम खरीदे, तो यहाँ पर वही है 3 नंबर। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ 100 रुपया, अगर लाभ हमको 20% है तो उसके लिए क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है 100/120। ऊपर में 100 रहेगा ही, नीचा रहेगा जितना परसेंट बढ़ता है, यानी अगर लाभ हो रहा है तो उतना 100 में उतना परसेंट जोड़ देंगे, अगर हानि हो रहा है तो वो 100 में उतना परसेंट घटा देंगे, और गुना क्रय विक्रय मूल्य, ये एक्स मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो इस सूत्र पर हमें जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यही ले लिए हम, ये वस्तु के 100 दाम था, लाभ कितना हुआ था 5%, मतलब 5% लाभ हुआ था, विक्रय मूल्य कितना, इसका आंसर आया 105। अब जस्ट इसका उल्टा लेते हैं, अब विक्रय मूल्य 105 है, यानी एक्स का मान 105, हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो इस सूत्र पर पुट कर रहे हैं। तो ये सूत्र है 100/120, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लाभ 20% हुआ, लेकिन हमको लाभ यहाँ 5% दिया हुआ है तो 105 लिख रहे हैं, और गुना एक्स जगह 105 है तो 105, ये कट गया तो बचा 100, तो 100 क्रय मूल्य पहले भी था। यानी इस ट्रिक से हम तुरंत बना ले रहे हैं। अब इसी का अपोजिट है, अगर हानि हो रहा है तो यहाँ पर 100 में उतना जितना परसेंट हानि उतना हम घटा दे रहे हैं। ये सूत्र 4 जो सूत्र है इसको अच्छा से याद रखना है। अगर हम जो वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है और उस टर्म पर अगर विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो 2 कंडीशन हो सकता है, एक लाभ हो सकता है, एक हानि हो सकता है। अगर लाभ होगा तो x का 120%, यानी जितना लाभ होगा 100 में उतना परसेंट ऐड हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन अगर हानि पूछ रहा है तो 100 में उतना परसेंट घटकर यानी x का उतना परसेंट हो जाएगा, 100 में घटाकर हम लिखेंगे। दूसरा है यदि विक्रय मूल्य x है तो लाभ, यानी अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ x, अगर क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 2 कंडीशन, एक लाभ हो सकता है, एक हानि हो सकता है। अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 2 कंडीशन, एक लाभ और एक हानि। तो लाभ में आप जानते हैं जुटता है तो सूत्र होता है 100/120, यहाँ पर 120 यानी यहाँ पर लाभ 20% हुआ तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120, 5% होगा तो 100 में 5 जोड़ देंगे 105। ऊपर जो सेम रहेगा, ऊपर 100 रहेगा, इसमें भी 100 रहेगा, ये x रहेगा, ये भी x रहेगा, लेकिन ये वेरी ये दोनों करेगा। हानि रहेगा तो 100 में घटा देंगे, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। हो गया। 5 नंबर है, अगर कोई वस्तु में जैसे यहीं पर देखो, अगर कोई वस्तु को क्रय मूल्य है 100 रुपया, अगर हम बोल रहे हैं कि हमको 10 रुपया लाभ हो रहा है, यहाँ पर समझते हैं। अगर वस्तु का दाम है 105 रुपये, 100 मान रहे हैं, अगर वस्तु का दाम है 100 रुपया, यानी क्रय मूल्य हमारा हो गया कितना 100 रुपया। अगर हम लाभ इसमें हम 20 रुपया कमा रहे हैं, लाभ ये 20 रुपया है, यानी लाभ हमको 20 रुपया कमा रहे हैं और क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो कोई पूछेगा कि तुम कितना परसेंट कमाया। अगर हम लाभ यानी लाभ दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, अगर हमको पूछना है लाभ कितना परसेंट लाभ कमाया तो उसके लिए लाभ ने 100/क्रय मूल्य,
ये सूत्र पर यानी लाभ गुणे 100 बटे कड़े मूल, लाभ की जगह 20 लिख देंगे गुना 100 बटे 100, 100 कट जाएगा बच्चा 20 यानी 20%। उसी तरह हानि पूछ रहा है तो हानि गुणे 100 बटे कड़े मूल। हाँ लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर लिखे लाभ व हानि सदैव क्रय मूल पर गिने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर बटा में दोनों में क्रय मूल है, विक्रय मूल नहीं है। लाभ और हानि ये सदैव क्रय मूल पर ही गिना जाता है, यानी कितना रुपया हम खरीदे या फिर कितना रुपया हम बेचे, ये डिपेंड करता है। यानी ये डिपेंड करता है अगर लाभ हो रहा है कोई वस्तु में कितना रुपया लाभ हो रहा है या फिर कितना रुपया का हमको हानि हो रहा है, वो डिपेंड करता है कितना रुपया हम खरीदे थे, यानी कितना रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ, उस पर डिपेंड कर रहा है लाभ और हानि। इसी के अपोजिट बट्टा, बट्टा किसे कहेंगे? बट्टा भी एक तरह का लाभ और हानि ही हुआ, लेकिन बट्टा मतलब होता है कि सदैव अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु में जितना दाम लिखा रहता है, जैसे पेस्ट है, पेस्ट अगर पेस्ट में 105 रुपया दाम लिखा हुआ है तो पेस्ट का इस 105 रुपया अंकित मूल्य हुआ, जो कि मार्केट में अंकित मूल्य पर कोई भी वस्तु दिया नहीं जाता, उससे कुछ % कम ही दिया जाता है। तो उस वक्त हम बोलेंगे कि कितना मतलब बट्टा कम हुआ, उस वक्त नहीं बोलेंगे कि कितना %। जैसे बोला जाता है कि अगर हम कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, अगर कोई उस कपड़ा का दाम है मतलब 1000 रुपया दाम है, उसको बोलते हैं ना 5% डिस्काउंट करके दो या फिर 10% डिस्काउंट दो, तो वो जो डिस्काउंट हो रहा है वह बट्टा कहलाता है। तो हम आज लाभ और हानि में जो 4-6-7 को टर्मिनोलॉजी था इसको हम समझे। अब हम आगे लेक्चर में इसके बेसिस पर हम को क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन होगा। तो थैंक यू।